2044 में जलवायु परिवर्तन और सौर तूफानों की एक श्रृंखला के कारण पृथ्वी की 99.7% आबादी का सफाया हो गया है, जिससे दुनिया भर में रहने वाले 21 मिलियन लोग एक ही शहर में रहने लगे, जो बारिश प्रदान करने वाले यांत्रिक बादलों से ढंका हुआ है। आरओसी कॉरपोरेशन नामक एक रोबोट निगम ने दुनिया को बहाल करने के प्रयास में आदिम ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किया, जिन्हें पिलग्रिम कहा जाता है। ये रोबोट 2 प्रोटोकॉल के साथ आते हैं जिन्हें बदलना असंभव था। वो किसी भी प्रकार के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं और वो खुद को या अन्य रोबोट को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। शुरू में उन्हें हमारा मोक्ष माना जाता था, लेकिन जब वो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में विफल रहे तो उन्हें शारीरिक श्रम में धकेल दिया गया। पुलिसकर्मी वॉलेस एक बरसात की रात को यहूदी बस्ती में जाता है और एक रोबोट को खुद को ठीक करते हुए पाता है। ये एक परिष्कृत परिवर्तन था और इसमें अन्य रोबोटों के हिस्सों का उपयोग किया गया था। इस खोज से हैरान होने के बाद वह इसे सिर में गोली मार देता है। इस बीच आरओसी के एक बीमा अन्वेषक जैक वॉकन दिन के अपने अंतिम मामले की जांच कर रहे हैं। एक रोबोट पर एक कुत्ते को मारने का आरोप लगाया जा रहा है। जैक आवश्यक परीक्षण करता है और यह निष्कर्ष निकलता है कि रोबोट ठीक काम कर रहा है। जैक अपनी पत्नी राचेल वॉकन के पास घर लौटता है, जो गर्भवती है। उस शाम बाद में उसे पुलिस मुर्दाघर से एक संदेश आता है, जिसमें उसे एक रोबोट की जांच करने के लिए कहा जाता है। फोरेंसिक विशेषज्ञ इसे खोलती है और बताई है कि पिलग्राम को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया गया है। यह एक बहुत ही कुशल काम है जिसे केवल एक घड़ी बनाने वाला ही पूरा कर सकता था। जैक को विश्वास नहीं होता कि पिलग्राम को खुद को ठीक करते हुए पाया गया था। तकनीशियन जैक को रोबोट की कर्नेल देती है और उसे बताती है कि उसके बगल में जो पाया गया था उसे देखते हुए इकाई को औजारों और छोटे भागों की तस्करी में बदल दिया गया था। वह यह भी बताती है कि इस इकाई में दूसरे प्रोटोकॉल की कमी है, जो असंभव है। जैक ने अवशेषों को बचाया और अपने बॉस रॉबर्ट को दिखाते हुए कहा कि कोई घड़ी बनाने वाला हो सकता है, कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से रोबोट को संशोधित करता है, जो दूसरे प्रोटोकॉल को ओवरराइड कर रहा है। अविश्वसनीय रॉबर्ट इस संभावना को खारिज कर देता है। जैक कहता है कि वह थक गया है और स्थानांतरित होना चाहता है, लेकिन रॉबर्ट अनुरोध को ठुकरा देता है और उसे इस गंदगी की देखभाल करने का आदेश देता है। जैक उस दीवार पर पहुंचता है जो शहर को रेगिस्तान से अलग करती है। उन्हें संदेह है कि श्रमिकों में से एक ने वहां काम करने वाले रोबोटों का उपयोग करके बदलाव किए। एक कर्मचारी उसे बताता है कि वे टुकड़े 206 के हैं, एक इकाई जो अभी भी चालू है। जबकि जैक अपने चार्जिंग स्टेशन की जांच करता है तो उसे 206 दिखाई देता है और उसे दूर से देखता है, इसलिए जैक उसका पीछा करने का फैसला करता है। एक टूटे हुए ताले वाले दरवाजे से गुजरने के बाद वह इसे दीवार के दूसरी तरफ के यहूदी बस्ती तक पहुंचाता है। यह क्षेत्र प्रतिबंधित है और वहां चलने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मार दी जाएगी। जैक कोई अपवाद नहीं है और वह जल्द ही दीवार रक्षकों की आग की चपेट में आ जाता है, इसलिए वह भाग जाता है और एक शिपिंग कंटेनर के अंदर छिप जाता है। उसी पात्र में वह 206 को एक डिब्बा पकड़े हुए पाता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 206 ने अपने आप को आग से जला दिया। जले हुए रोबोट को आरओसी की प्रयोगशालाओं में ले जाया जाता है, जहां इसे खोला जाता है और उसकी जांच की जाती है। उन्हें पता चला कि रोबोट में एक दुर्लभ परमाणु बैटरी थी, जो रोबोट को अनिश्चित काल तक बिजली दे सकती थी। वे रोबोट को एक बार फिर से बिजली देने में सक्षम है, लेकिन जब वह उससे पूछता है कि उसने खुद को आग क्यों लगाई, तो वह फिर से जल जाता है। रॉबर्ट परेशान है क्योंकि उसका मानना है कि इसके लिए केवल जैक दोषी है, क्योंकि एक रोबोट कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर जैक दिखा सकता है कि एक घड़ी बनाने वाला वास्तव में दूसरे प्रोटोकॉल को ओवरराइड कर रहा है, तो वह उसे स्थानांतरण देने के लिए सहमत है। जैक उस स्थान पर जाने का निर्णय लेता है जहां पहले रोबोट को गोली मारी गई थी, और उस क्षेत्र की खोज करते समय उसे एक गुप्त थैले का पता चलता है जिसमें दूसरी परमाणु बैटरी होती है। वह अगले दिन वॉलेस और उसके साथी एलिस से मिलने जाता है और उससे पूछताछ करता है कि उस दिन उसने क्या देखा था। वॉलेस बैटरी के बदले में यहूदी बस्ती में वॉचमेकर का पता लगाने में जैक की सहायता करने के लिए सहमत होता है। वे एक रेड लाइट एरिया में जाते हैं जहां उनका सामना क्लियो से होता है, एक रोबोट जिसे लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि कोई ग्राहक अपने आनंद के हिस्से के रूप में दर्द का अनुभव करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकती है। वॉलेस क्लियो को गोली मार देता है और जैक उसे अपने किए के लिए डांटता है। वॉलेस का कहना है
कि यह उद्देश्य से था, क्योंकि अब जैक क्लियो को वॉचमेकर के पास ले जाने और उनका पीछा करने का इंतजार कर सकता है। फिर वह उसे चाकू से धमकी देता है, उसे याद दिलाता है कि वादे के अनुसार बैटरी को काले बाजार में बेचने के बाद उसे इसका आधा हिस्सा चाहिए। जैक वॉलेस की योजना से सहमत है और क्लियो के मालिक का उस जगह तक पीछा करता है जहां उसकी मरम्मत की जाती है। वहां वह डॉक्टर सुसान डुप्रे से मिलता है, जो दावा करती है कि उसे नहीं पता कि क्लियो को किसने बदला। जैक उसे जले हुए रोबोट की कर्नेल देता है और उसे अपनी परमाणु बैटरी देने का वादा करता है अगर वह यह पता लगा सकती है कि इसे किसने बदला है। वह रॉबर्ट को एक रिपोर्ट भेजता है कि उसने अब तक क्या सीखा है, लेकिन आरोसी संदेश को रोक देता है। रिपोर्ट सुरक्षा प्रमुख वर्नोन कॉनवे तक पहुंचती है और वह इसे सीईओ डोमिनिक हॉक के पास ले जाता है। हॉक कॉनवे को इसकी देखभाल करने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद जैक को 2 संदेश मिलते हैं, एक आरोसी से यह कहते हुए कि मामला बंद कर दिया गया है और उसे कर्नेल वापस कर देना चाहिए। दूसरा संदेश डुप्रे से मिलता है, ये बताते हुए कि उसे कुछ मिल गया है। जैक उसे उसकी प्रयोगशाला में देखने जाता है, जहां वह क्लियो को खुद की मरम्मत करते हुए पाता है, क्योंकि डुप्रे ने उसके साथ शॉर्ट कर्नेल को जोड़ा था। उनकी बात अचानक 2 बच्चों के आने से बाधित हो जाती है, जो डुप्रे को गोली मार देते हैं और जैक के पीछे भी जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह पिछले दरवाजे से भाग जाता है। वह बाहर एक कार में इस धारणा के साथ प्रवेश करता है कि यह उसकी टैक्सी है, लेकिन क्लियो ही गाड़ी चला रहा है। उन्हें वहां से जल्दी भागना पड़ता है, क्योंकि एक कार उनका पीछा करती है और उन पर गोली चलाने लगती है। वे अंततः रेगिस्तान में पहुंचते हैं, जहां दोनों वाहन टकराते हैं जब वे एक भूल भुलैया से टकराते हैं। जैक घायल हो जाता है, जबकि गुर्गों को मार दिया जाता है। जैक सुबह होश में आता है और क्लियो से सहायता मांगता है, लेकिन वह चली जाती है। हालांकि वह थोड़ी देर बाद लौटती है और अपने साथ 3 अन्य संशोधित रोबोट ले आई है। साथ में वे जैक को एक कार सीट पर बैठाते हैं और उसे खींचते हुए शहर की दूसरी दिशा में ले जाने लगते हैं। जैक अनुरोध करता है कि वे उसे वापस शहर ले जाएं, लेकिन वे मना कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि शहर में वे सुरक्षित नहीं है। जैक अपने दम पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रोबोट मानव आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं क्योंकि उनके पास अभी भी पहला प्रोटोकॉल है और वे उसकी रक्षा करना चाहते हैं। वे जैक को वापस कुर्सी पर रख देते हैं, उसे कीड़े खिलाते हैं और यहाँ तक कि उसके पीने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए एक कंडेंसर का निर्माण करते हैं। जैक को पता चलता है कि कारों से परमाणु बैटरी सहित कई वस्तुओं को रोबोट द्वारा पुनर्प्राप्त किया गया है। राहेल अस्पताल जा रही है। हॉक और कॉनवे आरोसी में रॉबर्ट के साथ बात कर रहे हैं, उन्हें सूचित करते हुए कि जैक हाल ही में बदले हुए रोबोटों की लहर के लिए दोषी है। रॉबर्ट इससे सहमत नहीं है। वह अभी भी सोचता है कि जैक कंपनी के प्रति वफादार है। जैक क्लियो से बचाए गए सामानों का थैला मांगता है, जिसमें उसे एक भड़कती हुई बंदूक मिलती है, जिसे वह अपने पास रखता है, और उसका पेजर, जिसका उपयोग वह बैटरी के मरने से पहले रॉबर्ट को एक संदेश भेजने के लिए करता है। रॉबर्ट संदेश को देखता है और जैक को पुनः प्राप्त करने के लिए वॉलेस को भेजता है। वॉलेस और एलिस रेगिस्तान की ओर जाते हैं और जैक दूर से उनकी कार देखता है। ये सोचकर कि वे उसे बचाने के लिए यहाँ हैं, वह रोबोटों को रुकने के लिए कहता है। अपने स्थान का संकेत देने के लिए आसमान में फ्लेयर गन चलाता है। पुलिस अधिकारी जल्द ही उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन वॉलेस कार से बाहर निकलने के तुरंत बाद जैक पर हमला कर देता है। वह एलिस को परमाणु बैटरी सौंप देता है। ये देखकर रोबोट उसे रुकने के लिए कहते हैं, इसलिए वॉलेस उन्हें गोली मारना शुरू कर देता है। वह क्लियो को भी गोली मारने वाला है, लेकिन इससे पहले जैक उसे फ्लेयर गन से शूट कर देता है। एलिस डर के मारे अपनी कार में भाग जाता है और जैक को शहर वापस ले जाने से इनकार कर देता है। जैक उसे रोकने में असमर्थ है, वह केवल देख सकता है और घबरा सकता है। 2 शेष रोबोट जाने से पहले 2 नष्ट तीर्थ यात्रियों से अधिक हिस्सों को बचा लेते हैं। जैक को वॉलेस की जेब से जो कुछ भी मिला उसने उठा लिया और तीर्थ यात्रियों का पीछा करता है। रात को जैक उन्हें बताता है कि हालांकि एलिस बैटरी ले गया है, लेकिन अगर तुम मुझे शहर वापस ले जाते हो तो वह उन्हें वो बैटरी दिला सकता है। क्लियो जवाब देता है कि वे कल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे और उसे वहां एक वाहन मिल सकता है। इस बीच हॉक और कॉनवे रॉबर्ट से उसके घर पर मिलने जाते हैं, जो उसे एलिस की रिपोर्ट सुनने के लिए वापस आरोसी के पास ले जाते हैं। हॉक बताते हैं कि पहला पिलग्राम एक क्वांटम मस्तिष्क से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं था। 9वें दिन तक इकाई इतनी बदल गई थी कि आरोसी दल इसे समझने में असमर्थ था। वे समझ गए कि उन्हें कृत्रिम रोबोट की बुद्धि की क्षमता को सीमित करने की आवश्यकता है। हॉक रॉबर्ट और कॉनवे को और 2 अन्य अधिकारियों के साथ रेगिस्तान में जैक को खोजने और मारने के लिए भेजता है। अगले दिन जैक और 2 रोबोट एक परित्यक्त कारखाने में पहुंचते हैं,
जहां वह अंत में परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार वॉचमेकर से मिलता है और यह जानकर अविश्वसनीय रूप से हैरान हो जाता है कि यह एक और पिलग्राम है जो अपने आप विकसित हुआ है। जैसे ही वह सुविधा में जाता है, उसे एक मेज पर अवैध रूप से प्राप्त सभी घटकों का पता चलता है जो एक विषम मॉडल बनाने के लिए रखे गए हैं। जैक वाहन की तलाश में कमरे से बाहर निकलता है और रोबोट इस मॉडल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी परमाणु बैटरी की कमी है जो मॉडल को पूरा करती है। जैक को बाहर एक कार मिलती है, लेकिन वह चलने की हालत में नहीं थी। वह एक चट्टान पर खड़ा है और घड़ी बनाने वाला रोबोट उसके साथ शामिल हो जाता है। रोबोट का कहना है कि वह और अन्य रोबोट रेडियोधर्मी क्षेत्र में जाने की योजना बना रहे हैं जहां इंसान नहीं जा सकते। दार्शनिक चर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद जैक उन्हें अपनी बैटरी देता है, जिसका उपयोग वे एक नए डिजाइन, एक प्रकार के कीट रोबोट को पूरा करने के लिए करते हैं। इसी बीच रॉबर्ट की टीम को वॉलेस का शव मिलता है और वे वहां इंतजार करने का फैसला करते हैं। कॉनवे को एक संदेश मिलता है जिसमें कहा जाता है कि 2 महिलाएं उनके साथ शामिल होंगी। राहेल और उसकी नवजात बेटी को लेकर कुछ घंटों बाद एक और कार आती है। रॉबर्ट इससे परेशान हो जाता है और वह राहेल को लालच के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार कर देता है। जब कॉनवे उसे वापस जाने से रोकता है तो रॉबर्ट उसे कंधे पर गोली मार देता है और बदले में वह भी उसे गोली मार देता है। रोबोट जैक के लिए एक वाहन की मरम्मत करते हैं और वह शहर के लिए निकल जाता है और तभी वह चारों ओर उड़ते हुए मैला ढोने वाले पक्षियों को देखता है, जिससे वह रॉबर्ट को ढूंढ सकता है। अपनी बाहों में मरने से पहले वह जैक पर विश्वासघात का आरोप लगाता है और उसे बताता है कि उनके पास राहेल है। कॉनवे और उनकी टीम परित्यक्त कारखाने में पहुंचती है और रोबोटों पर गोली चलाती है, जिससे तीर्थयात्रियों में से एक चट्टान से कूद जाता है। वॉचमेकर पिलग्राम आदेशों का पालन करने से इनकार कर देता है तो कॉनवे उसे गोली मार देता है और उसका कर्नेल निकाल लेता है। तभी अचानक जैक कार लेकर आता है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है। जैक कार से 2 लोगों को मारने में कामयाब हो जाता है और तीसरे को शॉटगन से मार देता है और कारखाने में भाग जाता है। कॉनवे कारखाने में प्रवेश करता है और सबसे ऊंचे क्षेत्र में जैक को पाता है। जैक पर अपने ही लोगों को धोखा देने का आरोप लगाने के बाद वह उसे मारने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन किट जैसा रोबोट आता है और उसे चट्टान से धक्का देता है। जैक यह सोचकर अपनी खुद की बंदूक उठाता है कि उसे इससे अपना बचाव करना पड़ सकता है, लेकिन राहेल और बच्चा उन्हें रोक देते हैं। क्लियो उन्हें देखते हुए दंपति फिर से मिलते हैं। जब वह बच्चे को छूने की हिम्मत करती है तो उसकी कोमल उंगलियों से उसका रोना बंद हो जाता है। जैक क्लियो और जानवर जैसे रोबोट को चट्टान की दूसरी तरफ पहुंचने में मदद करता है और उसे अलविदा कहने के बाद वह और उसका परिवार कार में निकल जाते हैं। वे अंततः तट पर पहुंच जाते हैं, जहां जैक को एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद फिर से मिल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।